मौत की ये कहानी बिल्कुल किसी क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की तर्ज पर ऐसे दोहरा दी गई मानो कातिल ने कत्ल करने से लेकर लाश निपटाने तक की हर एक करतूत सिर्फ और सिर्फ सरदा मर्डर केस को देखकर ही कॉपी की हूँ। इस कहानी की शुरुआत होती है 17 मई 2023 की सुबह ठीक 7:34 पर। तो सबसे पहले नमस्कार। न्यूज एरिया के क्राइम एपिसोड 32 में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन। तारीख 16 मई 2022 का दिन था जब दिल्ली में श्रद्धा बालकर की हत्या को अंजाम दिया गया था और इस हत्याकांड के ठीक 365 दिन बाद दिल्ली से 1583 किलोमीटर दूर हैदराबाद में ठीक वैसे ही एक और वारदात हुई जहां 17 मई 2023 को कूड़े के ढेर से एक महिला का कटा हुआ सिर बरामद होता। मौत के इस खौफनाक मगर अजीब सिलसिले पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से श्रद्धा मर्डर केस के ठीक एक साल बाद जो कहानी सामने आई उससे लोगों को दहला दिया। मौत की ये कहानी बिल्कुल किसी क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की तर्ज पर ऐसे दोहरा दी गई है मानो कातिल ने कत्ल करने से लेकर लाश निपटाने तक की हर एक करतूत सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा मर्डर केस को देखकर ही कॉपी की हूँ। इस कहानी की शुरुआत होती है 17 मई 2023 की सुबह के ठीक 7:34 पर। शहर के तिगाला गुंडा रोड पर नगर निगम के कुछ कर्मचारी रोजाना की तरह सड़क किनारे मौजूद डंपिंग ग्राउंड में साफ सफाई का काम देख रहा था। तभी सुधाकर नाम के एक कर्मचारी की नज़र एक काली पॉलीथीन पर पड़ी जिसे काफी टाइट तरीके से पैक किया गया था। सुधाकर ने वो काली पॉलीथीन खोल दी और उसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे शायद वो ताउम्र कभी नहीं भूल पाएगा। पॉलीथीन खोलते ही सुधाकर के मुंह से चीख निकल गई और वो पैकेट को दूर फेंकते हुए पीछे हट गया। इस पॉलीथीन में कुछ और नहीं बल्कि एक इंसानी सिर था। जी हाँ, एक महिला का कटा हुआ सिर। देखते ही देखते एक खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है और अगले कुछ मिनटों में शहर की मलकापेट थाने की पुलिस मौके बर्दात पर पहुंच जाती है। पुलिस ने कटा हुआ सिर बरामद कर उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवा देता है। इसके साथ कत्ल और सिर कटी लाश की इस पहेली को सुलझाने की कोशिश शुरू कर देती है। पुलिस ने इस जांच में राज्य के सभी 735 थानों को शामिल करता है, 450 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालती है और 250 से ज़्यादा महिलाओं के बारे में जानकारी जुटाने की कवायद शुरू कर देती है। और फिर हफ्ते भर का वक्त गुजरते गुजरते इस कटे सिर से जुड़ी जो कहानी सामने आती है उससे हर किसी को दिल दहला देता है। मामले की जांच में जुटी हैदराबाद पुलिस के लिए मारी गई महिला की पहचान पता करना सबसे बड़ी पहले ही दिन से महाअभियान चला रही थी। इस सिलसिले में पुलिस ने अपने ही डिपार्टमेंट के उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी महिला के कटे सिर की तस्वीरें सेंड कर दी, जिस ग्रुप में 700 से ज़्यादा थानों के इंचार्ज जुड़े हुए थे। और करीब 5 दिनों की कोशिश के बाद आखिरकार पुलिस इस महिला की पहचान पता करने में कामयाब हो जाती है। महिला की पहचान शहर के दिलसुख नगर की रहने वाली 55 साल की यारम अनुराधा रेड्डी के तौर पर होती है। इसी के साथ अनुराधा के कत्ल की सिहरन पैदा करने वाली कहानी का खुलासा हो जाता है। वैसे तो अनुराधा शादीशुदा थी, लेकिन अपने पति की मौत के बाद वो करीब 15 सालों से अकेली रह रही थी। वो इतने ही दिनों में चंद्रमोहन नाम के एक शख्स को जानती थी। चंद्रमोहन अनुराधा से 7 साल छोटा यानी कि 48 साल का था। पति से अलग होने के बाद उसकी चंद्रमोहन से नज़दीकी बढ़ जाती है और फिर वो चंद्रमोहन के साथ ही उसके दिलसुख नगर वाले मकान में शिफ्ट हो जाती है। चूँकि वो पहले से ही अलग रहती थी, कुछ एक दोस्त और रिश्तेदारों के अलावा उसकी ज़्यादा किसी से बातचीत भी नहीं होती थी। लेकिन इन्हीं हालात के बीच एक रोज अनुराधा रहस्यमय तरीके से घर से गायब हो जाती है। 12 मई 2023 यही वो तारीख थी काम करने वाली अनुराधा को लोगों ने आखिरी बार जिंदा देखा था। इसके बाद उसके कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों ने कई बार अनुराधा से बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन अनुराधा से उसकी बात नहीं हो पाती है। हालांकि अनुराधा के मोबाइल फोन से एसएमएस के जरिए उन्हें जवाब जरूर मिलता रहा और फिर इस तरह एक एक दिन गुजरता रहा। उधर कटे सिर की पहचान पता करने की कोशिश में जुटी पुलिस
ने जब मौकाए वारदात के आसपास के तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो उसका शक ऑटो रिक्शा पर सवार एक शख्स पर गया। इस शख्स के अपने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था, लिहाजा उसे पहचानना मुमकिन नहीं था। लेकिन जब वो पॉलीथीन में पैक कटा हुआ सिर फेंकने जा रहा था तो इसी दौरान एक होटल से उसने पानी का एक बोतल खरीदा था। इत्तेफाक से पानी की उस बोतल के लिए उसने यूपीआई ट्रांजैक्शन किया और उसी यूपीआई ट्रांजैक्शन के सहारे पुलिस ने उसकी पहचान पता कर ली। दिलसुख नगर का रहने वाला चंद्रमोहन। अब पुलिस दिलसुख नगर में चंद्रमोहन के घर पहुंचती है, जहां चंद्रमोहन ही है, साथ ही अनुराधा के कत्ल की भयानक कहानी भी सामने आ जाती है। चंद्रमोहन ने पहले तो इसी किसी वारदात में शामिल होने की बात से साफ इनकार कर देता है, लेकिन जब पुलिस ने उसकी घेराबंदी करने के साथ साथ उसके घर की तलाशी लेती है तो घर के फ्रिज से ही अनुराधा के कटे हुए हाथ पांव बरामद हो जाते हैं। वहीं एक बड़े से ट्रंक यानी कि लोहे के बक्से से अनुराधा का धर भी बरामद कर लिया जाता है। इसके बाद चंद्रमोहन ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने 12 मई को ही अनुराधा को चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी। किस्तों में ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस की पूछताछ में चंद्रमोहन ने बताया कि उसका अनुराधा से पुराना रिश्ता था। अनुराधा उसके मकान में ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी, जबकि वो खुद फर्स्ट फ्लोर पर अपनी बुजुर्ग मां के साथ रहता था। अनुराधा नर्स का काम करने के साथ साथ लोगों को ब्याज पर रुपए भी उधार दिया करती थी। इस साइड बिजनेस की वजह से उसके पास अक्सर कैश रहता था। साल 2018 में उसने अनुराधा से 7 लाख रुपए उधार के तौर पर लिए थे, लेकिन वो अब तक रुपए अनुराधा को वापस नहीं कर सका था। दूसरी ओर अनुराधा रोज उससे अपने रुपये वापस मांगती थी और अब इन रुपयों के लिए उससे कुछ ज़्यादा ही परेशान करने लगी थी। रोज रोज के इस झगड़े से पीछा छुड़ाने के लिए ही चंद्रमोहन ने अनुराधा के कत्ल की साजिश रच डाली। तारीख 12 मई 2023 की सुबह 7 लाख रुपए को लेकर ही चंद्रमोहन से अनुराधा की लड़ाई हुई और गुस्से में उसने घर में रखे चाकू से एक के बाद एक कई बार अनुराधा को मौत के घाट उतार दिया। उसने अनुराधा को सीने और पेट में कई चाकू मारे। जब वो अनुराधा की जान चली गई तो उसने लाश निपटाने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन कत्ल की अब तक की ये कहानी जितनी भयानक थी, लाश निपटाने की उसकी साजिश उससे भी ज़्यादा अजीब। और असल में अनुराधा की लाश निपटाना चंद्रमोहन के लिए एक बड़ी चुनौती थी। खासकर पूरी की पूरी लाश को लेकर घर से बाहर निकलना ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। ऐसे में उसने लाश को ठिकाने लगाने का जो तरीका चुना वो ठीक दिल्ली के सरधा मर्डर केस के मिलता जुलता था। उसने अल्ताफ की तरह सरधा की लाश के टुकड़े करके और उस टुकड़ों को एक एक कर शहर के अलग अलग जगहों पर फेंकने का फैसला किया। चंद्रमोहन ने कत्ल के कुछ ही देर बाद बाजार से 2 स्टोन कटिंग मशीन खरीदी और इस मशीनों की मदद से लाश के टुकड़े करने लगा। घर लौटकर उसने सबसे पहले अनुराधा की लाश का सिर काटकर अलग कर लिया और उसे पॉलीथीन में पैक कर लिया। इसके बाद उसने लाश के हाथ पैर काटकर अलग अलग कर दिए, लेकिन चूंकि इस सारे टुकड़ों को एक ही दिन निपटाना संभव नहीं था, उसने कटा हुआ सिर, हाथ, पांव अनुराधा के फ्रिज में ठूंस दिए। लाश के टुकड़े को छुपाने के ये तरीका भी सरधा मर्डर केस में बिल्कुल मिलता जुलता था। चंद्रमोहन ने धर का हिस्सा एक बड़े से ट्रंक में भरकर घर में ही रख लिया। लाश निपटाने की पहली किस्त के तौर पर उसने सबसे पहले सिर को ठिकाने लगाने का फैसला करता है और 3 दिन बाद यानी कि 15 मई को एक ऑटो में बैठकर पॉलीथीन में कटा हुआ सिर लेकर घर से निकल गया। उसने यह सिर तिगाला गुंडा रोड के मुंशी नदी के किनारे मौजूद डंपिंग ग्राउंड में फेंकने का फैसला किया। उसकी कोशिश थी कि सिर नदी के पानी में चला जाए और हमेशा हमेशा के लिए गुम हो जाए। चंद्रमोहन ने कटा हुआ सिर मुंशी नदी के किनारे फेंक भी दिया था, मगर नदी में पानी कम होने की वजह से सिर नदी के किनारे डंपिंग ग्राउंड में ही पड़ा रह गया। इधर घर लौटने के बाद उसने कटे हुए धर से उठती बदबू से पार पाने की तैयारी शुरू कर दी। इसके बाद ठीक सरधा के आरोपी की कातिल आफ्ताब की तरह बाजार से रिफाइन की बोतल, डेटॉल, परफ्यूम, अगरबत्ती,
कपूर बगैर खरीद कर लाया ताकि घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई की जाए और इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर लाश से उठती बदबू को दबा देना मुमकिन हो। सच्चाई तो यह है कि इस कोशिश में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा, क्योंकि आस पड़ोस में किसी को चंद्रमोहन के घर से निकलती लाश की बदबू का पता नहीं चला। वो तो जब पुलिस तलाशी के लिए उसके घर में दाखिल हुई तब उन्हें बदबू का एहसास होता है। खास बात यह रही कि अनुराधा के कत्ल की सच्चाई को छुपाने रखने के लिए चंद्रमोहन ठीक आफताब की तरह ही अनुराधा के मोबाइल फोन से उसके सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को मैसेज भेजकर गुमराह करता रहा। जब जब कोई अनुराधा से बात करने की कोशिश करता, वो उसके फोन से उसे मैसेज भेजकर उसकी जिज्ञासा शांत कर देता। उसकी ये कोशिश तब तक कामयाब भी रही जब तक कि वो पकड़ा नहीं गया। इस हत्याकांड से यकीनन श्रद्धा बालकर मर्डर केस की यादें ताज़ा कर दी। तो बस आज के लिए इतना ही। कल फिर हम एक नई सच्ची घटना पर आधारित कहानी के साथ उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।